इंडिया और बांग्लादेश भी टेस्ट खेल रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया का मैच इस वक्त इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था, तो एक जो दिल में मतलब आप समझ रहे हैं कि यूएसए के साथ जब हम हारे थे तो एक परेशानी का आलम था, एक सैड मोमेंट था। वही चीज़ कहीं ना कहीं बांग्लादेश से दोनों टेस्ट मैचेस हारने के बाद भी हमारे दिल में थी। इंडिया 376 पर जो है वो ऑल आउट जरूर हुआ, लेकिन बांग्लादेश जब बैटिंग करने के लिए आया तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हाथ पांव जो है फूल चुके हैं। बांग्लादेश को जो है वो इंडिया ने एक बार फिर से जो है वही हाल किया है जो कि हमेशा करता हुआ आ रहा होता है। इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया, अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। बुमराह द वे ही टुक विकेट, बोल्ड बोल्ड बोल्ड, ये चल रहा है जी। गेंद आ रही है, बॉलर जा रहा है, गेंद करवा रहा है, डंडे उड़ रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैनू ए दसो कोई ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है उधर बूट चोरी कर लो। इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, आई थिंक ही इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज। तो ये एक साइंस है कि इफ यू आर इन कंट्रोल यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल। अगर आप खुद गिर रहे हैं उस वक्त क्रीज में तो कंट्रोल काम आइडियल है उसका बैलेंस। बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं। भारत की बहुत बड़ी वजह यह है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेट लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत ने तो बैटिंग जिस तरीके से कि उसको देखे तो पाकिस्तानी मीडिया कल ही से जो है वो रो रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से जैसे ही भारत ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया, भारत ने दिखा दिया कि भारत में आके भारत के खिलाफ रन मारना या फिर भारतीय बैट्समैनों के खिलाफ जो है वो आउट करना, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है किसी भी टीम के खिलाफ, और वो भी बांग्लादेश। जैसे ही बांग्लादेश ने कल डे 1 में मैच स्टार्ट किया था तब बांग्लादेश ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश जो है वो भारत पर दबाव डाल रहा है, लेकिन लास्ट सेशन में जिस तरीके से अश्विन और जडेजा ने बैटिंग की और उसके बाद आज जिस तरीके से बुमराह और आकाशदीप ने बॉलिंग की, जडेजा ने बॉलिंग की, मतलब सब लोगों ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, उन्होंने दिखा दी है कि भारत में आकर अगर वो दूसरी टीम अगर ये चाहेगी कि हम भारत के ऊपर दबाव डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया अब पाकिस्तानी टीम को जम के रेल रहा है कि क्योंकि यही टीम अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को 2-0 से हरा के आई है, मतलब सीरीज वो जीत गए हैं पाकिस्तान में जाके। और वही टीम जब वो इंडिया के सामने खेल रही है तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो टीम है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मैच जीत के आई है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी है, और ऐसा लग रहा है कि आज भी जो दिन का जैसे ही जो है शुरुआत हुई है तो इंडिया ने एक बार फिर से जो है डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इंडिया 376 पर जो है वो ऑल आउट जरूर हुआ, लेकिन बांग्लादेश जब बैटिंग करने के लिए आया तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हाथ पांव जो है फूल चुके हैं। बांग्लादेश को जो है वो इंडिया ने एक बार फिर से जो है वही हाल किया है जो कि हमेशा करता हुआ आ रहा होता है। लगता है ऐसा लोगों को कि शायद जो है बांग्लादेश कुछ कर जाएगा, बांग्लादेश आज बेहतर करेगा, बांग्लादेश कल बेहतर करेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही है कि बांग्लादेश फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहा इंडिया के आगे, और इंडिया ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अपनी जो गिरफ्त में ले लिया है। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है, अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। क्या कमाल की यार जो है बॉलिंग की है, और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं। जैसे पहले आते साथ बुमराह ने विकेट लिया और उसके बाद जो आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी है। इसको बोलते हैं बॉलिंग, इसको बोलते हैं कमर तोड़ के रख देना। आज अगर देखा जाए तो आपको मालूम है कि कल से जो है वो अश्विन और साथ में जडेजा की पार्टनरशिप एक बड़ी कमाल की लगी हुई थी, और आपको ये भी मालूम है कि बहुत जबरदस्त किस्म की जो है बैटिंग जो है वो अश्विन ने भी की है और साथ में जो है जडेजा ने भी की है। अश्विन आप देखें कि जो है वो सेंचुरी बना चुके थे और जडेजा 86 पे मौजूद थे। आज जो है वो आते साथ जडेजा तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो है वो अश्विन फिर भी डटे रहे और आखिर दम तक जो है खेलते रहे, आखिर पे जाके आउट हुए। और अश्विन के 113 रन जो है वो 133 बॉलों पे, और इंडिया की टीम ने 376 बना लिए।
कहां पर 144 पे 6 आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि 200 भी शायद बड़ी मुश्किल से इंडिया बना पाए, और वहां पर इंडिया की टीम ने जो है वो 376 रन बना लिए। और ये मैंने कल ही आपको बोला था, जब जो है वो इनिंग्स एंड हुई थी ना, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो है वो अगर जो है वो इंडिया ने जो है 300 प्लस बना लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 200-250 भी बना सकेगा। दाऊद साहब, यही पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश था। पाकिस्तान से इनके पहले 2 खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे होते थे, क्या वजह है? देखिए, बांग्लादेश ने खड़ा किया था, उसके जवाब में आपके सामने है बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल इंडिया ने उनको मिन्नू टीम की तरह ट्रीट किया। और आप देखो कि आगे आने वाला जो नया ये बॉलर था आकाशदीप, पहले तो इंडिया के, वही मैंने बात की थी कि एक तो जितना ये रन बनाएंगे आपके सामने है 376 रन, लगभग 325 रन बोर्ड पे लगाया है। और उसके बाद आप सिनेरियो देख लीजिए, कमाल कर गया है भाई, लाजवाब कर लिया, मजा आ गया। जब मैं बैटिंग देखकर, पहले तो अपने बैटिंग देखी इंडिया की, और उसके बाद जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, अश्विन से भी ओवर डलवाया, आकाशदीप ने भी ओवर डाला है, सिराज ने 3 ओवर डाले, बुमराह ने 3 ओवर में 10 रन देके 1 खिलाड़ी आउट किया, और आकाशदीप ने 2 ओवर्स में ही 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, बैक टू बैक 2 खिलाड़ी आउट किए। मोमिन अल हक 0 रन पे पहली गेंद पे आकाशदीप की उनको विकेट मिल गई थी। नहीं, ये वही भाई बैटिंग थी जिधर जो है पाकिस्तान को जिस टाइम ये आते थे तो दबा के ये पाकिस्तान को जो है वो आंखें दिखाते थे और बेहतरीन किस्म की जो है बैटिंग किया करते थे। पिंडी की विकेट्स के ऊपर ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान को छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे ही जो है ये इंडिया के अंदर गए हैं तो सिचुएशन जो है एकदम से चेंज हो चुकी है। और इंडिया के जो पेसर्स हैं उन्होंने बेहतरीन जो है वो सिचुएशन का इस्तेमाल किया है। चाहे आप बुमराह की बात कर लें, चाहे आप जो है वो सिराज की बात कर लें, चाहे आप अर्शदीप की बात कर लें, कमाल किस्म की जो बॉलिंग जो है वो अर्शदीप की तरफ से देखने को मिल रही है। 2 विकेट्स जो है वो अर्शदीप जो है वो लेकर जा चुके हैं, और आगे भी ऐसा ही लग रहा है कि अर्शदीप जो है मजीद इनकी जो है विकेट्स लेंगे। और इनकी दाऊद साहब वो अप्रोच भी नजर नहीं आ रही है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी अप्रोच हुआ करती थी कि अटैकिंग अप्रोच से शुरू हो गए थे। याद है ना आपको आखिरी दिन जब हम दोनों पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, ये क्या कर रहे थे वहां पर? आते साथ इन्होंने जो हिटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर एकदम से ये बैठ गए हैं। होता ही है भाईजान, जब आप दिलेर क्रिकेट खेलते हैं, जब आपको पता है कि यार अगली टीम को हमने बिठाना किस तरह से, अगली टीम को हमने पकड़ना किस तरह से, तो आप ऐसे ही पकड़ते हैं। और एज कंपेयर पाकिस्तान के, जब आप डर डर कर खेलेंगे, अब आपको पता है कि यार ये हम पे चढ़ चुके हैं, फिर आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं होता, बैकअप प्लान ही नहीं होते। अभी देखिए 3 आउट इन्होंने यहां पर कर दिए। अब आपको लगता है कि यहां से जो है 3 आउट करने के बाद 350 रन मजीद कर सकते हैं? नहीं, देखो मैंने कल ही ये बात की थी कि जब 44 पे 6 खिलाड़ी आउट थे इंडिया के, और अश्विन और जडेजा ने जब रन्स बनाए, आज अनफॉर्चुनेट रहा जडेजा अपनी सेंचुरी नहीं कर सके। मैं तब भी ये बात कह रहा था कि अब ये मैच में कुछ भी नहीं बचा बांग्लादेश के लिए, और अब मां सवाए जलालत के, और हकीकत ये रियलिटी दिखाई है इंडिया ने। लोग पूछ रहे थे ना कि बांग्लादेश की टीम क्या बहुत अच्छी हो गई है या क्या हम बहुत बुरा खेल रहे हैं, तो हकीकत यह है कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत लो हो चुके हैं। इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड में रह के बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिस तरह से एक मिन्नू टीम के अगेंस्ट खेला जाता है, उन्होंने उनको आईना दिखाया है और कमाल किया है भाई। तो दोस्तों, इस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात पे बहुत ज़्यादा रो रही है कि जिस तरीके से भारत ने आज बॉलिंग की है, क्या हम बॉलिंग ये नहीं कर सकते? क्योंकि यही टीम जब पाकिस्तान में खेल रही थी तब वो पाकिस्तान की बॉलरों की ऐसी धुरगस की हुई थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहता है कि हमारी टीम में नंबर 1 बॉलर है और पूरी दुनिया से अच्छे गेंदबाज हमारे पास हैं, लेकिन उन गेंदबाजों के हालात बांग्लादेश के बैट्समैन ने कैसे कर दिया, और आज भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बैट्समैनों के साथ क्या हाल किए हैं, उनकी तुलना अगर पाकिस्तानी मीडिया कर रही है तो उसको लग रहा है कि हम कितना नीचे जा चुके हैं कि एक बांग्लादेश जैसी टीम जो है उनको 2-0 से सीरीज जीत के गई, और वही जब वो भारत में खेलने गई तब उनके बैट्समैन को ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनको बैटिंग आती, क्योंकि भारत के बॉलर ने जिस तरीके से बॉलिंग की है उन्होंने दिखाया है कि बाहर तो हम मैच जीतते ही हैं, लेकिन घर में आके अगर कोई हमें को मैच जीत के दिखाए तो हम जाने, क्योंकि भारत में जो है वो बहुत कम ही मैच हारता है। लेकिन पाकिस्तान के हालात तो इतने ख़राब हो चुके हैं कि बांग्लादेश जैसी देश जैसी टीम जो है वो सीरीज जीत के आ जाती है, और ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों के बाद जो है वो इतिहास में हुआ था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ तो भारत के गेंदबाजों की जम के तारीफ कर रही है, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं
पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको आईना दिखा रही है कि साले सीखो कुछ भारत के बैट्समैन और भारत के बॉलरों से कि कैसे गेंदबाजी और बैटिंग की जाती है। तो दोस्तों बस आज के में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यूज़ से, तब तक आई न्यूज़।